गाजीपुर बॉर्डर पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ मुंबई से चल करके सोशल एक्टिविस्ट, जिसे आंदोलनजीवी कह सकते हैं आप, जो हर आंदोलन में नजर आ जाते हैं, और आज गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है विनय दुबे। प्रधानमंत्री ने एक नया नाम दे दिया, आंदोलनजीवी। हर आंदोलन में आप भी दिखते हैं, क्या कहेंगे? धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। कम से कम हम लोग लाश जीवी तो नहीं है, लाशें गिरा के उस पर जीविका नहीं चलाते हैं। जैसे गोधरा में हुआ, जैसे पुलवामा में हुआ, जवानों की लाशें गिरा के जो सरकार बनाए। अर्नब गोस्वामी ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अर्नब गोस्वामी ने अपनी चैटिंग में बोली है कि भाई ये सब ऐसा कुछ होने वाला है और सरकार बन के आ जाएगी, देशभक्ति का जज्बा जगाया जाएगा, हमारे 40 जवानों की बलि दी जाएगी। तो जो लाशों के ऊपर बन के लाश जीवी कर रहे हैं, उसके अच्छा तो हम लोग कम से कम आंदोलन जीवी सही है। नहीं, प्रधानमंत्री चिंता तो करते हैं, तब तो कहते हैं कि हम एक फोन कॉल की दूरी पे हैं। तो आप लोग समझते क्यों? फोन कॉल की दूरी पे टिकैत साहब को नंबर ही ना दिया, फोन करेगा कहाँ बंदा। और जैसे टिकैत साहब आए यहाँ पे पूरा कीले लगा दी गई। ये किस तरह की बातचीत थी? कौन सी दूरी? आप तो दूरियां खुद तैयार कर रहे हैं, कांटे लगा रहे हैं, बैरिकेड के ऊपर कीले बिछा रहे हैं। तो इस तरह की अगर बातचीत का दौर है तो भाई हम बैठे हैं। वो भी तुरंत आए, 2 अक्टूबर की घोषणा कर दिया, करो अब फोन कॉल का इंतजार। अब तो हम चिट्ठी लिखेंगे, पोस्ट है वहाँ तक पहुँचेगी, फिर उसका जवाब आएगा। नहीं, ये किसानों की चिंता है, तभी तो आज फुट फुट कर रोने लगे प्रधानमंत्री। चिंता किसानों की है। उनका एक सांसद घर जा रहा था, वो रवाना हो रहा था, इसके लिए रो रहे थे कि अब भाई साहब हम किससे चैटिंग करेंगे, हम किससे दुख सुख अपना करेंगे। तो इस तरह का जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान देती है। उनको यहाँ पे आके आंसू बहाने चाहिए थे। जिस तरह से 160 लाशें यहाँ पे गिरी हैं किसानों की, गरीब किसान थे, कोई उद्योगपति नहीं थे, कोई अडानी अंबानी के रिश्तेदार नहीं थे। उनका बच्चा होता है तो उनको शुभ संदेश दे दिया जाता है अंबानी साहब के यहाँ पे घर पे, लेकिन यहाँ पे किसान मरे हैं, उसका मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो एक तकलीफ मुझे है कि सांसद से रोने से अच्छा अगर यहाँ पे एक आंसू गिर गए होते ना, हमारे लिए भगवान हो गए होते मोदी जी। आप मुंबई से आते हो तो सवाल आपसे इसलिए बनता है कि जितने भी तमाम मुख्य चेहरे थे देश के, सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न, अक्षय कुमार, इतना बड़ा नाम, सारे खिलाफ है। मुंबई से आप आते हो तो आप तो लगातार आंदोलन करते रहे, उनको समझा नहीं पाए आप? सब पेले जाएंगे, जो किसान विरोध करेगा सब पेला जाएगा, गारंटी के साथ। महाराष्ट्र ने इंक्वायरी चालू कर दी है, आने वाले समय में आप देखिएगा सबके केले लगने वाले हैं। ये आपने क्या कहा? उद्धव ठाकरे एक्शन में है? एकदम एक्शन में है, कल ही से चालू हुई है। इंक्वायरी क्यों की गई? ट्वीट करने के एक ही समय क्यों था? शब्दों का चयन एक ही जैसा क्यों था? अगर आप भी ट्वीट करोगे, मैं भी करूंगा, तो शब्द तो अलग अलग होने चाहिए ना, टाइम अलग अलग होनी चाहिए। एक ही टाइम सब करते हैं, एक ही तरीके का ट्वीट करते हैं। या तो आपको दबाव दिया गया है, या आपके पुराने केसेस खोले जाएंगे, या तो आपने पैसा लिया है। बस इतनी सी बात जानना चाहते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो उन तमाम सेलिब्रिटियों को चिंता किस बात की है? मुझ पे अगर केस होता है, मुझे पुलिस स्टेशन स्टेटमेंट बुलाया जाता है कि भैया आपने क्यों किया, बता दो, मैं जाके बता जाता हूँ। अगर मैं गलत होता हूँ तो मुझे जेल भेजा जाता है, नहीं होता तो मैं घर आ जाता हूँ। नहीं, देश का आंतरिक मामला है, ट्वीट कर सकते, दिक्कत क्या है? भैया करिए ना, तो करिए ना। किसने कहा? आज तक इतनी ट्वीट हुई, किसने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं लिया? आप अगर एक ही जैसा कॉपी पेस्ट करेंगे, एक ही तरह का पैटर्न यूज करोगे, एक ही तरह का सिस्टम यूज करोगे और वो किसी के दबाव में करोगे, तो थोड़ी आप यहाँ करिए ना। दिल्ली देश के लोग ट्वीट करते हैं, आपको दिक्कत है, लेकिन विदेश के लोग, जिससे देश का नाम खराब हो रहा है, उसमें आपको दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है? भैया नाम किसने डंका बजाया देश के अंदर? बाहर जाके 102 महीने से 3 महीने से किसान यहाँ पे बैठे, किसने डंका बजाया? किसकी गलती है? किसानों की गलती है। वो बोल रहा है भैया मेरी ये फसल 100 रुपए में बिकनी चाहिए, क्या गलत है? वो बुआई करेगा, मेहनत करेगा, 6 महीना इंतजार करेगा, रख रखाव करेगा, अपने बच्चों की फीस के लिए तो सरकार बुलाई रही है ना। देखा हमने, कील बिछाई थी ना भैया। फोन कॉल के लिए यार है तो इस तरह का हालत है। पता चला बातचीत के बुलाएंगे तो यहाँ तो वो राफेल से बम न गिरा दे यहाँ पे सैनिक भेज के। जब फोन कॉल की बात थी तब कांटे बिछा दिए गए, इस तरह का बैरिकेडिंग कर दी गई, सीमेंट डाल के पक्की बना दी गई। और अच्छा हुआ मोदी जी ने बात की, नहीं बुलाया कि आप आइए विज्ञान भवन बात करेंगे। राफेल उड़ रहे होते हैं यहाँ से अभी। इस तरह की उनकी हरकतें हैं। लेकिन सारे मामले को उन्होंने साफ कर दिया, अपना रुख भी साफ कर दिया कि वापस तो हो नहीं पाएगा, संशोधन में मान जाओ भाई। रुख तो पहले दिन किसानों ने वो साफ कर दिया था कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक बिल वापसी नहीं। अब क्या चाहते हो? ऐसे रहेगा तो काम कैसे चलेगा? देश का नुकसान भी तो हो रहा है, धरने पे किसान बैठा हुआ। यही चीज कॉपी पेस्ट मैं कह रहा हूँ, यही चीज तो मोदी जी को इतना अडिग रहने से क्या मिल जाएगा? देश का नुकसान हो रहा है सर, किसानी नुकसान हो रही है, देश का राजस्व नुकसान हो रहा है। इतनी छोटी सी बात समझ जाइए ना मोदी जी, क्यों अडिग क्यों है, क्यों अड़े हुए हो? कौन सा उद्योगपति आपको पैसा दे रहा है? बताइए ना, कितना पैसा दिया है? अडानी ने कितना पैसा दिया, अंबानी ने कितना पैसा दिया? उसका दुगना पैसा ये सिर्फ 3 बॉर्डर के किसान जमा करके आपको दे सकते हैं। ये अगर आरोप आप फिर लगा रहे हैं, आप सिर्फ आरोप लगाइए। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरी संभावनाएं मैं मान रहा हूँ। इतने किसान, लाखों की किसान, पूरा देश पूरा विश्व गाली दे रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है मोदी जी की कि वो बिल वापस नहीं ले रहे हैं? किसके लिए नहीं ले रहे हैं? उनकी तो औलाद भी नहीं है, उनका तो परिवार भी नहीं है। किस मोह माया में फंसे? अगर अडानी अंबानी के साथ कुछ लेन देन हुई है, माल खाए हैं, मैं खुला बोल रहा हूँ, अगर माल खाए हैं तो अमाउंट बोल दें।
दूसरे दिन ये सारे जो 3 बॉर्डर, सिर्फ 3 बॉर्डर, देश की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ 3 बॉर्डर में 10-10 रुपए का चंदा जमा करके ना उतना करोड़ रुपए उनको भेज दिया जाएगा। जब पैसा पूरा मिल जाए ना तब बिल वापस। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, दबाव में कानून वापस नहीं हो रहा, दबाव में है प्रधानमंत्री? दबाव या तो पैसा और दबाव, प्रधानमंत्री पे कौन दबाव देगा यार? हमारा प्रधानमंत्री इतना कमजोर है क्या? कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आके दबाव देगा? और अगर दबाव में अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे तो भारत के इतिहास में सबसे नकारा और हारा हुआ प्रधानमंत्री होगा कि इसने छोटे से दबाव में उद्योगपति, 2 उद्योगपतियों के दबाव में बिक जा रही है मोदी सरकार। हम किसान बैठे हैं सर, आपको ज्यादा पैसा देंगे। चलिए, व्यापारियों का विरोध क्यों? मान लिया आपकी जो है प्रधानमंत्री से दिक्कत हो सकती है और किसी पार्टी से दिक्कत, व्यापारी ये देश में व्यापार कर रहे हैं, दिक्कत क्या? सब बड़े भैया अच्छा, आप कौन से व्यापारी की बात कर रहे हो? सब बड़े मोदी वाले व्यापारी की बात कर रहे हो कि भारतीय व्यापारी की बात? सारे व्यापारी, चाहे बाबा रामदेव हो, अंबानी हो, अडानी हो, सारे व्यापारी अच्छा। देश में व्यापार कर रहे हैं, दिक्कत क्यों? अडानी साहब का मेरा खास दोस्ती है। वो तो मालूम अभी मैंने पानीपत में उनकी चड्डी उतारी थी। नौलथा गांव का उनका 50,000 मैट्रिक टन का गोडाउन का उधेड़ा था। 5 करोड़ रुपया भीख मांगा। जो अडानी मुझसे 5 करोड़ का भीख मांग सकता है, वो मोदी जी को क्या है। नहीं मांगा, उसको मानहानि कहते हैं। मानहानि का मतलब क्या होता है सर? कि तुमने मेरा बलात्कार किया, तुमने मेरे सम्मान की धज्जियां उड़ाई, मेरी इज्जत 5 करोड़ की थी, 5 करोड़ दो। हाथ फैला के मांगा है बंदे ने और दूंगा, मना नहीं कर रहा हूं। और कैमरे के सामने कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने तेरी धज्जियां उड़ाई, उखाड़ ले। सीधा सीधा जिस दिन आएगा उस दिन 5 करोड़ जमा करके दे देंगे। थोड़ा आप विनय दुबे, आपकी वीडियोस लगातार बहुत लोग देखते हैं, थोड़ा हल्के में सरकार को आप नहीं लेते हैं? गाली भी नहीं दिया सर, मैं तो बोला उखाड़ ले। सरकार को आप थोड़ा हल्के में लेते हैं मेरे हिसाब से। देखिए सरकारी इतनी हल्की हो गई कि कोई ऐरा गहरा विनय दुबे आके उसको गाली देके चला जाता है, क्या मिल जाएगा? हमारी सरकार इतनी हल्की, डालिए ना रासुका में, किस दिन का इंतजार कर रहे हो यार? मैं तो रोज अपनी वीडियो बना के गाली देता हूं उनको, रोज उनकी माँ बहन। नंबर लग गया है। मैं जिस दिन मुझे रासुका में डाल दिया जाएगा, मेरे लिए वो परमवीर चक्र है, मेरे लिए वो परमवीर चक्र है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए रासुका जैसा कानून परमवीर चक्र से कम नहीं होता, क्योंकि सरकार की जब एकदम फटके धज्जियां हो जाती है ना, तब ये कदम उठाया जाता है कि इसको उठा के डाल दो। कहीं ना कहीं 26 को जो आपने चूक कर दी, उस वजह से आपको आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार, संबित पात्रा जैसे वो कह रहे हैं, आपको उग्रवादी लोग बैठे हुए हैं, किसान तो चला गया। देखिए कौन कहाँ चला गया देश देख रहा है। 26 जनवरी छोड़ दी, उससे पहले भी यहाँ पे थे। 2 अक्टूबर को भी आपको यहीं मिलेंगे सारे के सारे। आप लोग जितना पिछोड़ा रगड़ना है रगड़ लीजिए, और जितने उनको संबित पात्रा को आके टीवी डिबेट पे हक मूद के जाना है ना, कर ले वे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग बैठे और हमेशा बैठे रहेंगे। मौका आपने दे दिया, तब तो संबित पात्रा जैसे लोग बोल रहे हैं। मौका तो कौन सा मौका दिया? कौन सा मौका दिया? 26 को लाल किला पे क्या कुछ हुआ आपने नहीं देखा? तो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, वो हम भी क्यों बता रहे हैं आप? उनका कार्यकर्ता जाके झंडा बदला। दीप सिद्धू कौन था? मतलब गलत हुआ तो उनका आंतरिक मामला। वो भैया जग जाहिर है। सिंधु बॉर्डर पे कौन बैठा हुआ? अच्छा एक मिनट, सिंपल सी बात समझिए भाई। दीप सिद्धू जी सनी देओल जी के मार्केटिंग करें, उनका प्रचार करें। दीप सिद्धू का पहला मूवी किस फिल्म इंडस्ट्री, मतलब किस मीडिया हाउस ने उसको रिलीज किया था? सनी देओल की मीडिया हाउस ने। वो बंदे का पारिवारिक मामला, पारिवारिक रिलेशन था। जब वो बंदा लगातार भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के बगल में खड़ा, मैं क्यों नहीं चला जाता अमित शाह के बगल? आप क्यों नहीं चले जाते अमित शाह के बगल में बैठ के बात करने? लेकिन सन्नी देओल ने साफ कर दिया ना कि वो हमारा कोई नहीं लगता है, ना कोई रिश्तेदार में। ऐसे ही होता है। उन तमाम अंध भक्तों को कहना चाहूंगा, जिस दिन नींबू की तरह निचोड़ लिए जाओगे ना, तो दीप सिद्धू बना दिए जाओगे। अभी भी औकात में रहो, अभी भी समझो बात को। जिस दिन तुम्हारी उपयोगिता खत्म हो गई ना, झंडा पकड़ना, नारे लगाना बंद हो जाए। अनभक्त किसे कहते हैं, इसका थोड़ा आप हमको ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसके यहाँ पे गोबर भरा हुआ है, जो हर चीज में धर्म ले आएगा, हर चीज में गाली गलौज करेगा। जो गाली गलौज करने वाला समुदाय है, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मेरे अच्छे मित्र हैं, नेता मेरे अच्छे मित्र हैं, सारे से हमारे व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन जिनके यहाँ गोबर और गू भरा हुआ है, जिनके जुबान से सिर्फ संडास बाहर आएगा ना, उनको मैं अंधभक्त कहता हूँ। आप गाली दोगे तो मैं भी गाली दूंगा। नहीं, आप उस पार्टी पे हमेशा टारगेट करते हैं जिसको सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है, उस पार्टी को लेकर। अरे घंटा राष्ट्रवादी पार्टी, जिस पार्टी ने साले हमारे झंडे को अपनाया नहीं 70 सालों तक, वो राष्ट्रवादी बताएंगे। जिसने 40 जवान शहीद करके उस पर वोटों की भीख मांगी जा जाके कि शहीदों की लाशों पे पहला वोट आप हमें दीजिए, उसको राष्ट्रवादी बोलेंगे। अर्नब गोस्वामी राष्ट्रवादी है, जो बोलता है कि भाई हम लोग ने बहुत मजा किया इस तरह के लाशों पर, उसको आप देशभक्त बोलोगे। देशभक्त क्या होता है पता है? जो 160 जन यहाँ पे शहीद हुए ना, वो देशभक्त थे। और तिरंगे का अपमान आप बोल रहे थे, जो जिस चीज को लेके, तिरंगे का अपमान यहाँ पे जो बैठा है ना, कम से कम आधे से ज्यादा घरों में ना उनके बच्चों की लाशें तिरंगे में लपेट के आई है। उनसे आप तिरंगे का अपमान कराओगे? आप अनभक्तों का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन
आपके अपने शहर मुंबई में जो लोग हैं, कलाकार हैं, उनका क्या इलाज होगा? भैया आपको शायद याद नहीं होगा कि कलाकारों का इलाज तो तबीयत से होगा। अर्नब का किया ना, कंगना भौंक रही है ना, अब इनका नंबर है। गलत पाए जाओगे तो पेले जाओगे। क्लियर एक लाइन में बोलता हूँ। कंगना को Z+ सिक्योरिटी मिल रहा है, आप कह रहे हैं। मोदी के भी सिक्योरिटी दी थी अर्नब गोस्वामी को। अब बचा ले, आ जावे बचा ले वे, देख लेंगे अभी 10 दिन के अंदर अंदर। देखिए आप, आखिरी सवाल आपसे, जी। आंदोलन आगे का रुख क्या होगा? बीच में किसान खाली हो गए थे, कहीं दोबारा वही देखने को नहीं? ये जो है ना, ये सब ये वो तय करेंगे। हम कार्यकर्ता हैं यहाँ। आप आंदोलन जिंदा रखेगा? एकदम जिंदा रहेगा। और मेरी कोई हैसियत नहीं है आंदोलन जिंदा रखने की। ये सब जो लोग हैं ना, इन्होंने देश को जगाया है। इनके आंदोलन, इनके बाद से ना देश जागा है। मैं सैल्यूट करने आया हूँ, केवल मिलने आया हूँ, उनको नमस्कार करने आया हूँ कि भैया आप लोगों ने जिस तरह से जज्बा बांधा और देश के एक जज्बा ऊर्जा पैदा की, उसको सैल्यूट है। और आंदोलन चलता रहेगा, या तो बिल ही वापस होगा या तो सरकार ही जाएगी। चलिए, तो ये हमारे साथ विनय दुबे थे, जो कि मुंबई से गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं और तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब इन्होंने दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है।